देखो ये बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन से ही हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका ये है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दी हुई है उत्तल दर्पण की। वक्रता त्रिज्या को अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर का मान 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी स्मॉल एफ का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि कैपिटल आर बराबर जो होता है वो 2f के बराबर होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, f ज्ञात करना है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r बटा 2। r का मान कितना है 32, तो 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 16। तो f का मान कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में। क्यों, क्योंकि जब आप उत्तल दर्पण बनाते हो तो उत्तल दर्पण ऐसा होता है ऐसा। तो प्रकाश की किरणें जब आती है तो परावर्तन के बाद में ये इस बिंदु पर यानी इस तरफ दाईं तरफ, किधर दाईं तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इधर वाली दाईं तरफ की सारी दूरियां किस में लेते हैं अपन, प्लस में। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किस में आएगी, प्लस में। अब देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 गुना आवर्धित बड़ा, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, दर्पण से कितनी दूरी पर है प्रतिबिंब। इसका मतलब आपको v का मान बताना है। और आपको दिया हुआ है क्या है, केवल और केवल आपको दिया हुआ है u का मान, यानी बिंब दूरी दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है आपको, 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना बड़ा। तो 3 गुना बड़ा बन रहा है, इसका मतलब आवर्धनता दी हुई है कितनी, 3। कितनी, 3। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। कैसा बन रहा है, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो आवर्धनता किस में होती है, माइनस में। तो यहाँ पर m का मान क्या होगा, माइनस का 3। और आवर्धनता का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धनता का कोई मात्रक नहीं होता है। तो चिन्ह किसका आएगा, मात्रक हीन है ये, तो यहाँ पे कोई भी मात्रक नहीं आएगा, तो ये -3 आएगा। अब देखो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, इसका मतलब आपको v का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, v का मान। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस प्रश्न के अंदर u दे रखा है, m दे रखा है, f कहीं दे ही नहीं रखा। दे रखा है क्या f नहीं दे रखा। अब f नहीं दे रखा तो आप दर्पण सूत्र तो लगा ही नहीं सकते। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको f पता होना चाहिए। आवर्धनता से भी आप f का मान नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि आवर्धनता का सूत्र भी क्या होता है, m बराबर या तो h डैश बटा h होगा या फिर m बराबर क्या होगा, माइनस का v बटा u, माइनस का v बटा u होगा। तो क्या होगा, देखो माइनस का v बटा u है। तो आप यहाँ पे कौन सा सूत्र उपयोग में लोगे, जब आपको आवर्धनता दी हुई है तो आप कौन सा सूत्र उपयोग में लोगे, ये वाला। क्योंकि u पता है, m पता है, v का मान निकाल सकते हो। ये वाला सूत्र तो काम आएगा नहीं। कौन सा सूत्र काम आएगा, ये वाला m। तो हम यहाँ पे उपयोग में लेंगे m बराबर, जब आपको आवर्धनता दी हुई है और प्रतिबिंब दूरी पूछी जा रही है तो m बराबर माइनस का v बटा u। m का मान कितना है, -3, तो m की जगह क्या रखूंगा, -3 बराबर ये माइनस सूत्र का v तो हमें ज्ञात करना है बटा u। चिन्ह परिपाटी अगर आप लगाओगे तो u का मान कहाँ मिलेंगे, माइनस में। कहाँ मिलेंगे, माइनस में। माइनस में लेंगे क्योंकि बिंब दूरी हमेशा कहाँ में होती है, माइनस में। तो माइनस का 10 लिखेंगे यहाँ पे। माइनस के 10 का गुणा माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। और माइनस का v, माइनस के चिन्ह को इधर ट्रांसफर करेंगे तो v का मान आ जाएगा माइनस का 30। मात्रक क्या है इसका, सेंटीमीटर।
तो v का मान कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे हमारे उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो किधर बनता है, बाईं तरफ, और बाईं तरफ की दूरी किस में होती है, माइनस में, और हमारा आंसर भी किस में आ रहा है, माइनस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन था, पहला और दूसरा। ठीक है, उतार लो इसे।